अस्सलामुअलैकुम एरीज़, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ हफ्ते ऐसे आते हैं जब दिल चाहता है कि सब कुछ बदल डालें मगर समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें। अगर आप एरीज़ हैं या आपका चाँद यानी कि मून साइन एरीज़ है या फिर सन साइन एरीज़, तो 1 फरवरी से 8 फरवरी 2026 तक आपका ये हफ्ता सिर्फ दिन नहीं बल्कि आपके अंदर छुपी हुई आग को सिमट देने का वक्त है। ये वो लम्हा है जब कायनात आपसे आहिस्ता मगर मजबूत लहजे में कह रही है कि ताकत का मतलब सिर्फ आगे बढ़ना नहीं बल्कि रुक कर खुद को समझना भी है। इस हफ्ते सूरज आपके 11वें घर की रोशनी को जगा रहा है जो ख्वाबों, रास्तों और मुस्तकबिल के मंसूबों से जुड़ा होता है। और चांद की बदलती हुई चाल आपके मूड को कभी आसमान पर ले जाती है तो कभी अचानक खामोश कर देती है। आपने पिछले दिनों में शायद खुद से ये सवाल किया हो कि मैं सबके लिए इतना मजबूत क्यों बन जाता हूँ मगर अंदर से क्यों थक जाता हूँ। यही वो सवाल है जिसका जवाब इस हफ्ते आहिस्ता आहिस्ता खुलेगा, क्योंकि सोहल की सिमत नजर आपको सिखा रही है कि जल्दबाजी बहादुरी नहीं बल्कि बाज दफा सब्र से बड़ी ताकत होता है। और राहु की चाल आपको ऐसे ख्वाहिशों की तरफ ले जा सकती है जो वक्ती तौर पर बहुत दिलकश लगेंगी मगर बाद में उलझन बन जाएंगी। इसीलिए मरीख जो आपका हाकिम स्यारा है इस वक्त आपसे कह रहा है कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं बल्कि कुछ जंगें छोड़ देना भी फतह होती हैं। आप में से कुछ लोग इस हफ्ते अचानक किसी पुरानी नाकामी या किसी टूटे हुए ख्वाब को याद करके दिल ही दिल में खुद को सख्त जज करने लगेंगे। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर वो नाकामी ना होती तो आप आज इतने मजबूत होते। मोहब्बत के मामलात में ये हफ्ता बहुत हसास है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो आपका लहजा सब कुछ बदल सकता है। एक सख्त जुमला जख्म भी दे सकता है और एक नरम बात रिश्ता बचा भी सकता है। तो सवाल ये है कि आप इस हफ्ते अपनी ताकत लफ्जों में दिखाएंगे या खामोशी में। और अगर आप अकेले हैं तो ये वक्त किसी को मुतासिर करने से ज्यादा खुद को बेहतर बनाने का है, क्योंकि एरीज जब खुद से मुतमिन होता है तो तभी सही लोग इसकी जिंदगी में दाखिल होते हैं। घर और खानदान के मामलात में आपसे किसी बड़े फैसले की तवक्का की जा सकती है। शायद सब आपकी तरफ देख रहे हो कि आप ही कुछ करेंगे, मगर याद रखिए हर बोझ अकेले उठाना बहादुरी नहीं बल्कि खुद को तोड़ने का रास्ता भी हो सकता है। करियर और काम के मैदान में ये हफ्ता आपको मौका दे रहा है कि आप अपनी लीडरशिप दिखाएं मगर जिद के बगैर। अगर आप किसी प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी में हैं तो दूसरों को साथ लेकर चलना सीखें, क्योंकि अकेले तेज चलने से बेहतर है सबको साथ लेकर आगे बढ़ना। माली मामलात में कोई अचानक खर्च या लालच आपको अपनी तरफ खींच सकता है, मगर इस हफ्ते अकल से फैसला करना दिल से फैसला करने से ज्यादा फायदा देगा। और सेहत के मामलात में नींद की कमी, गुस्सा और जहनी थकन आपको ज्यादा महसूस हो सकती है। इसलिए खुद को थोड़ा सा वक्त देना इस हफ्ते बहुत जरूरी है। रोज चंद मिनट गहरी सांसें लें और खुद से पूछें कि मैं वाकई क्या चाहता हूँ। अब सवाल ये है कि इस हफ्ते आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सबसे पहली अपनी तवानाई को सही जगह इस्तेमाल करें। हर बात पर रद्द अमल देने की बजाय सोच समझकर कदम उठाएं, बातचीत करें। दूसरा, अपने मकसद को रोज याद करें ताकि आपकी ताकत बिखरने की बजाय एक सिमत में बहे। और क्या नहीं करना चाहिए, जल्दबाजी में वादा ना करें, गुस्से में फैसला ना करें और खुद को हर वक्त मजबूत साबित करने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि असल ताकत खुद को समझने में होती है। ये हफ्ता डर भी दिखाता है और उम्मीद भी। डर इस बात का कि अगर आपने खुद को ना रोका तो थक जाएंगे, और उम्मीद इस बात की कि अगर आपने खुद को संभाल लिया तो ये हफ्ता आपके लिए नई शुरुआत का दरवाजा बन सकता है। तो बताइए, क्या आप तैयार हैं इस हफ्ते अपनी ताकत को सही सिमत देने के लिए? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट में हमें बताइएगा
کہ اس وقت آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے، کیونکہ شاید آپ کی بات کسی اور ایریز کے لیے روشنی بن جائے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی سچی اور گہری رہنمائی آپ تک ہر روز پہنچے تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور سپورٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایسٹرو ڈیلی اردو یوٹیوب چینل، اور آپ کا ایک قدم ہمیں سچ، حوصلہ اور آپ تک پہنچانے کی طاقت دیتا ہے ایسی ویڈیوز۔ اور آخر میں بس یہی دعا ہے کہ اللہ آپ کے دل کو سکون دے، آپ کی نیتوں کو مضبوط کرے اور آپ کے راستوں کو آسان کرے۔ یاد رکھیں عزیز، آپ صرف آگ نہیں بلکہ روشنی بھی ہیں، اور یہی روشنی ایک دن آپ کو وہاں لے جائے گی جہاں آپ کا دل برسوں سے جانا چاہتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔